से प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार देवघर पहुंचे और गठबंधन दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच बैठक किया और गोड्डा लोकसभा फतह का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। प्रदीप यादव में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर भी जोरदार हमला बोला और निशिकांत दुबे के प्रचार नहीं किए जाने और चाय नाश्ता करने की बात को लेकर कहा कि आजकल चुनाव प्रचार का नाम बदल गया। अब लोग चाय पीने मूढ़ी घुगनी खाने 150 किलोमीटर दूर जाते हैं और कहते हैं हम अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। आगे पार्टी की ओर से दावेदारी को लेकर विवाद को लेकर कहा सभी एकजुट है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सभी मिलजुल कर लड़ेंगे और हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए समर्पित होकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। देखिए, आपने आज जो गठबंधन के कार्यकर्ताओं का नेताओं का उत्साह देखा होगा, जो संकल्प देखा होगा, उससे यह बिल्कुल प्रमाणित हो गया है, जग जाहिर हो गया है कि जनता इस बार इंडिया गठबंधन की मूड में है, कांग्रेस के मूड में है और खास करके गोड्डा लोकसभा में परिवर्तन के मूड में है। अगर यही जोश, यही खरोश, यही उत्साह आगे भी बरकरार रहा तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस यहाँ भारी अंतर से अपनी जीत को दर्ज करेगी। आपने देखा होगा जिस तरह से सभी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह है, ये उत्साह का मंजर, ये उत्साह का दृश्य ये बताता है कि गठबंधन के साथ जनता खड़ी है। जनता इस बार पाला बदलना चाहती है और पाला बदलने में परिणाम यही होगा कि इस बार गठबंधन यहाँ से जीतेगा, कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। मुद्दे क्या होंगे आपके पास? उनकी विपक्ष कर रहे हैं, आप मुद्दा विहीन हो गए। हमें लगता है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ये कहना उनकी मूर्खता है। उनके पास मुद्दे नहीं है जो उनके प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करने लगे। हमारे पास तो मुद्दे हैं बेरोजगारी, रोजगार देने की बात हम करते हैं। हमारे पास मुद्दे हैं महंगाई, जो महंगाई से आम लोगों की कमर टूट चुकी है। हमारे पास मुद्दे हैं कि भाई इन 10 वर्षों में उन्होंने जो कर्जे माफी की अडानी और अंबानी की, हमने कहा कि हमारे कर्जे माफी होंगे करोड़ों किसानों की। हमने कहा कि जो नारी को न्याय नहीं मिला, हम नारी के खातों में 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। हमारे मुद्दे की जो एक तरफ बात करता है कि भाई चंद कि हम आरक्षण को समाप्त करने के संविधान में बदलेंगे, हम कह रहे हैं कि हम संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे और आरक्षण 50 नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी दे देंगे। यानी हमारे पास तो मुद्दे दर्जनों हैं जनता के हित में। स्थानीय स्तर पर हमारे मुद्दे हैं, राज्य स्तर पर हमारे मुद्दे हैं कि भाई झारखंड की जो हिस्से को भारत सरकार ने दबा के रखा है, हम जैसे लोग अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो लोकसभा के पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर लड़कर के झारखंड के हिस्सों को लाएंगे। ये हमारे मुद्दे। कितना गठबंधन के लोग साथ हैं, एक साथ हैं? जो गठबंधन है कांग्रेस, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी माले के लोग, यहाँ तृणमूल के लोग आए थे, आप पार्टी के नेता आए थे, तमाम दलों के लोग, फिर भीम सेना के लोग आए थे, कई दलों के लोग थे, सारे लोग हमारे साथ हैं और सबने अपने विचार, कई सामाजिक संगठनों के लोग भी थे। पार्टी के लोग कितने आपके साथ हैं ये बताएं, क्योंकि मुल्तान जी ने अलग मोर्चा खोल रखा है। ये आपके मन का भ्रम है, ये सारे भ्रम भी 1-2 दिनों में आपके दूर हो जाएंगे। आज भी मुल्तान साहब ने फोन करके कहा, हमसे बात हुई है कि भाई हम दूसरी बैठक में आ पाएंगे और कल परसों भी मेरे साथ 2 घंटे वो बैठे थे। खुद संजय बाबू मेरे साथ थे, सारे लोग हैं, दीपिका जी है, सारे लोग मेरे साथ हैं, कोई फर्क नहीं है। उनका मैं स्टेटमेंट, सभी समाज और दल का आपको साथ मिल रहा है, सभी समाज और दल का साथ मिल रहा है आपको? बिल्कुल सारे लोगों का साथ मिल रहा है और निश्चित रूप से इस बार का जो माहौल है, हमें लगता है कि मेरे जीवन का जो 23 साल का अनुभव रहा है राजनीति में, इससे बेहतर माहौल कभी हमने नहीं देखा। धन्यवाद। दीपिका पांडे सिंह जी ने कहा, नाम जब बदला गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति में बड़ी मुश्किल है।
थोड़ा आघात होता है। उसको आप दूसरे रूप में लेते हैं। उन्होंने राजनीतिक भाषा व्यक्तिगत का राजनीतिक रूप से उन्होंने कहा है कि हम 100 कुर्बान दे सकते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस की। इस बात को आप देखिए उनके दिल में क्या सोच है। शिकायत भी कर रहे थे कि मैं 4-4.5 लाख से चुनाव जीता हूँ, आपको टिकट मिलने के बाद कह रहे हैं 6 लाख से जीता है, तो कैसे देखते हैं उनके बयानों को? 1.5 लाख वोटों का इजाफा बता रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार नहीं करूँगा, केवल बैठ करके चाय पीऊँगा। बेचारे को मेरे घोषणा के बाद धमकी चाय पीने जाना पड़ रहा है, पूरी उगली वहाँ जाना पड़ रहा है। उदय बाबू मनी बाबू ने उनके लिए हम पूरी उगली का व्यवस्था नहीं किया, जिस कारण से हमारे भाई साहब ने अजय नारायण मिश्रा जी ने देखकर उनकी व्यवस्था नहीं की, इसलिए यहाँ से 150 किलोमीटर घुगनी मुड़ी खाना जाना पड़ रहा है। और अब उन्होंने चुनाव प्रचार का नया नाम चाय पीना और घुगनी मुड़ी खाना दे दिया। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरीके से पहले सूची जारी हुई थी उसके बाद नाम में बदलाव आया, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस को अनुशासित पार्टी के तौर पे जाना जाता है, तो क्या ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता? ये उनका सवाल है।